राधे राधे एवरीवन। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता रहता कि हमें लड्डू गोपाल जी को किन चीज़ का भोग नहीं लगाना चाहिए और किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। तो आज मैं जो बात करने वाली हूँ इस पर बात करने वाली हूँ लड्डू गोपाल जी को किन चीज़ का भोग नहीं लगाना चाहिए। जो संसार के झंझट में भी रह कर भगवान का श्रवण करते रहते हैं वो ही एक भक्त ही कहलाते हैं भगवान की। तो देखिए, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि हम सब्जियों में काफ़ी सारी सब्जियां ऐसी भी होती है कि लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगाया जाता है। सब्जियों में मसूर का भोग नहीं लगाया जाता है लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि उसकी जो उत्पत्ति है कुछ अजीब तरीक़ा से हुई थी। इसीलिए सोया चाप का भी लड्डू गोपाल का भोग नहीं लगाया जाता है। और ना गाजर जो होते हैं ना, लाल वाली और ऑरेंज वाली दोनों जो होती है, उसको भी ठाकुर जी को भोग नहीं लगाना चाहिए। बैगन का भोग नहीं लगाया जाता है। काफ़ी सारे लोगों को बैगन और गाजर का भी हलवा लगा देते हैं भोग। तो इस तरीक़ा से ठाकुर जी को नहीं लगाना। तो पता नहीं था तो गलती तो हो जाती थी, और तब जो पता हो जाता है तो आप नहीं लगाइएगा। मेरे साथ भी ये बहुत सारी ऐसी गलतियाँ हो जाती, मुझे नहीं पता था, मैंने भी गाजर का हलवा का भोग लगा देता था। अब पता है तो मैं अब नहीं लगाती हूँ। जब भक्ति की राह पर चल पड़े हैं तो ठीक ढंग से ही हमें पालन किया जाता है। तो देखिए, सब्जियों में ये सब्जियाँ जो है जो भोग नहीं लगाया जाता है, इसका भोग नहीं लगाया जाता है। जैसे मूली हो गए, मूली का भी भोग लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाया जाता है। और फलों की बात कर लेती हूँ। फलों में लड्डू गोपाल जी को जामुन का भोग बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। काफ़ी सारे ऐसे वीडियो देखे हैं जिनमें लड्डू गोपाल जी को आसपास जामुन रखे होते हैं, उनका भोग लगा देते हैं, लेकिन जामुन का भोग नहीं लगाया जाता है। तो ड्राई फ्रूट्स में सभी ड्राई फ्रूट में लगाया जाता है, और उनके लिए कोई भी मेवे का भोग लगा सकते हैं। तो देखिए, अब बात कर लेते हैं कि ड्रिंक की बात करें तो लड्डू गोपाल जी को कोल्ड ड्रिंक का भोग नहीं लगाया जाता है। आप चाहे तो फ्रूटी का भोग लगा सकते हैं, फ्रूटी का लगा सकते हैं लड्डू गोपाल जी को। लस्सी का भोग लगा सकते हैं। रूह अफ़ज़ा का शरबत बनाकर भी लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। नींबू पानी का भी भोग लगा सकते हैं। बस जो मार्केट से जो मैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो आते हैं उनका भोग नहीं लगाया जाता। मार्केट के जो होती है, आप कोल्ड ड्रिंक का नहीं लगा सकते हैं, लेकिन मैंगो फ्रूटी ये सब की भोग आप लगा सकते हैं ठाकुर जी को। मैं इसी वीडियो में सारी जानकारियाँ आपको दे दूँगी किन चीज़ों का भोग लड्डू गोपाल जी को नहीं लगता है। तो अब बात कर लेते हैं चॉकलेट की लड्डू गोपाल जी को भोग लगता है या नहीं लगता। चॉकलेट का भी भोग लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाया जाता है। चॉकलेट का सिर्फ जैसे डेयरी मिल्क है, पतंजलि की है, वो वाली चॉकलेट का भोग लगा सकते हैं लड्डू गोपाल जी को। जब भी आप चॉकलेट ले रहे हैं उसमें जो लिखा होता है पहले पढ़ लीजिएगा, क्योंकि चॉकलेट में अधिकतर अंडे का प्रयोग किया जाता है। और लड्डू गोपाल जी को सात्विक भोजन का ही भोग लगाया जाता है। काफ़ी सारे लोग ही ये भी नहीं होता कि सात्विक भोजन ही लगता है लड्डू गोपाल जी को, लहसुन प्याज का भोग नहीं लगता। कुछ लोग को पता होता भी है ये सभी बातें। लड्डू गोपाल जी के या किसी भी भगवान की भोजन में लगाने के लिए लहसुन प्याज का उपयोग नहीं किया जाता है। तो पतंजलि का आप उनका भोग लगा सकते हैं लड्डू गोपाल जी को। क्योंकि अब बात कर लेते हैं कि लड्डू गोपाल जी के बिस्किट की भोग लगता है या नहीं लगता। काफ़ी सारे बिस्किट ऐसे भी मार्केट में हैं जो में अंडे होते हैं। तो जब भी आप लड्डू गोपाल जी के लिए बिस्किट ले रहे हैं तो ध्यान रखें कि उसमें कहीं अंडे तो नहीं हैं। और तो ऐसे ही बहुत सारी छोटी छोटी बातें होते हैं जो ध्यान नहीं रखते हैं और मार्केट से लाते हैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देते हैं। काफ़ी सारे लोग को ऐसे भी करते देखा है, जैसे चाय का, कॉफ़ी का भी भोग लड्डू गोपाल जी को लगा देते हैं। यह आपके भाव पर निर्भर करता है, आपका भाव पर डिपेंड करता है अपने लड्डू गोपाल जी से क्या रिश्ता बना रखा है, और उस रिश्ते से आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। यानी कि चाय का और कॉफ़ी का भोग लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग लड्डू गोपाल जी का दूध
का ही भोग लगाते हैं। मैंने बता दिया है, आपके भाव पर निर्भर करता है। और आइसक्रीम का भोग लड्डू गोपाल जी को लगता है या नहीं लगता है। तो देखिए, बहुत सारे आइसक्रीम भी ऐसे भी आते हैं जिनमें अंडे का प्रयोग होता भी है, शुद्ध नहीं होती है। तो आइसक्रीम का भी भोग मेरे से हिसाब से नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको आइसक्रीम का भोग लगाना है तो पतंजलि की आइसक्रीम जो आती है जिसमें अंडे नहीं होता, उसका भोग आप लगा सकते हैं। आप चाहे तो घर पे भी आप लड्डू गोपाल जी की आइसक्रीम बना सकते हैं। जब भी आपका भोग लगाने का मन हो तो आपने लड्डू गोपाल जी के लिए घर पर ही आइसक्रीम बनाकर उसका भोग लगा सकते हैं। हम यहाँ पर मिठाई की बात कर रहे हैं कि लड्डू गोपाल जी को सारी तरीके की मिठाइयाँ पसंद होती है, मीठा बहुत पसंद होता है लड्डू गोपाल जी को। तो आप सारे तरीके की मिठाइयों का भोग आप लड्डू गोपाल जी को लगाया जाता है। लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप लड्डू गोपाल जी के लिए भोग के लिए आप प्रसाद ले रहे हैं या फिर मिठाई भी ले रहे हैं, तो एक बात की ध्यान रखिए, उसमें सिल्वर पेपर जो गोल्डन पेपर लगी हुई रहती है वो ना हो। सिल्वर पेपर या गोल्डन पेपर लगा हुआ रहता है तो लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगाया जाता है। बिना सिल्वर पेपर की मिठाई लेकर आए, उसका भोग आप लगाएं। तो एक मैं यहाँ पर सब्जियों में बताना भूल गई थी कि कटहल की जो सब्जी काफ़ी लड्डू गोपाल जी को वो लगा देते हैं, लेकिन नहीं लगाना चाहिए। तो देखिए, आप जब भी आप भोग लगाएं तो तुलसी दल पत्र आप ज़रूर रखिएगा। चाहे आप किसी भी चीज़ की भोग लगा रहे उसमें तुलसी दल आप अवश्य रखें। और वो जो भी खाना दे रहे हैं उसमें तुलसी पत्ता ही दीजिएगा, तभी वो भोग ग्रहण करते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुलसी का माला तो बगल में होता ही है, तो वो भोग पर रखने की ज़रूरत ही नहीं है, पास में रखा हुआ। तो ऐसी नहीं करनी चाहिए, आप हमेशा उसमें डालकर भोग लगाना चाहिए तुलसी पात्र। एक मैं दाल का बताना भूल गई, किस चीज़ की भोग नहीं लगानी चाहिए। मसूर की दाल का भोग नहीं लगता है लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि मसूर की दाल में उत्पत्ति एक असुर की रथ से हुई थी, इसीलिए लड्डू गोपाल जी को मसूर की दाल का भोग नहीं लगाया जाता। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, लड्डू गोपाल जी को जब भी भोजन बना रहे हैं, भोग पका रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा तेल मसाले का खाने का भोग नहीं लगाया जाता है। लड्डू गोपाल जी को मीठा बहुत अधिक पसंद होता है। आप खीर का भोग लगा सकते हैं लड्डू गोपाल जी के लिए सावन के महीने में। अगर आप इन चीज़ों में से पहले भोग लगा चुके होंगे तो कोई बात भी नहीं है, गलतियां तो हो जाती हैं, जब नहीं पता होता है तो आपने लगा दी थी। इस चीज़ की भोग अगर लगा दी उसकी गलती नहीं मानी जाती है, क्योंकि हम सभी को पता नहीं होता है, लेकिन पता हो जाता है तो भोग नहीं लगाना चाहिए ठाकुर जी को। प्रभु से क्षमा याचना करें, और उस चीज़ के लिए प्रभु बहुत दयालु होते हैं, सभी को क्षमा कर देते हैं। जब मुझे जानकारी नहीं थी तो मैंने भी इस चीज़ को भोग लगा दिया था, लेकिन अब जानकारी हो गई है तो मैं भी इन चीज़ों को भोग नहीं लगाती। ये सारी चीज़ें हैं जो भोग लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाया जाता है। अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक ले आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।